ओम शांति। किसी एक योगी के आश्रम में एक व्यक्ति रोज आता है और एक दिन उसने एक प्रश्न किया। उसने कहा कि मैं आपसे कई दिनों से बात करना चाहता था, पर आपके इर्द गिर्द इतने लोग रहते हैं कि कभी अवसर नहीं मिला। आज यहाँ कोई नहीं, तो मेरा एक प्रश्न है आपसे। प्रश्न ये है कि आपके चेहरे पर ऐसी निर्विकारिता कहाँ से आई? इतने धुले धुले से क्यों लगते हो? क्या पवित्रता का अंदर कोई दाग नहीं? क्या आपकी चेतना इतनी निष्कलंक? क्या आपके मन में कभी घृणा नहीं उठती? क्या आपके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं आती? क्या सदैव ऐसे ही प्रेम से भरपूर रहते हो? क्या आपका किसी के साथ कभी झगड़ा नहीं होता? जब वो युवक पूछ रहा होता है तो योगी अचानक बात को काटता है और कहता है, ये सब तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। 3 दिन पहले जब तुम यहां आए थे तो मैंने अचानक तुम्हारा हाथ देख लिया था और सोच रहा था अब बताऊं तब बताऊं, पर भूल गया, और फिर तो बताने का समय ही नहीं रहेगा। पहले मुझे वो बात बताने दो। तो वो व्यक्ति कहता है, बताइए। योगी कहता है कि 3 दिन पहले मैं जब तुम्हारा हाथ देखा था तो अचानक मुझे लगा हाथ देखकर कि तुम्हारे तो बस 10 ही दिन शेष है, और अभी केवल 7, क्योंकि 3 तो गए, मैं बताना भूल गया। बस 7 दिन है। और अच्छा बोलो, तुम क्या प्रश्न पूछ रहे थे? वो कहता है, प्रश्न मुझे कुछ भी याद नहीं अब, क्योंकि योगी बहुत पहुंचा हुआ है। उसने आज तक जो कहा है वो सत्य हुआ है। व्यक्ति आया तो जवान था, अब जैसे हाथ पांव ठंडे हो गए, दीवार का सहारा ले लेके चलने लगता है। कहता है, फिर आऊंगा बताने, अभी तो मुझे जाने दो। इतना शक्तिहीन हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। घर के रास्ते चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़ता है, लोग उठाकर घर पहुंचाते हैं। होश में जब आता है थोड़ा, मृत्यु सामने दिखाई दे रही है। केवल 7 दिन। कहता है, जीवन में कितना कुछ करना था, कुछ तो नहीं किया। जिन जिन से झगड़े हैं, जाओ मेरी तरफ से माफी मांग के आओ, क्योंकि मृत्यु तो, झगड़े तो जीवन के हैं, मृत्यु में कैसे झगड़े? जिन जिन से जो जो लिया था वापस दे के आओ कर्जा। जिनके प्रति षड्यंत्र कर रहा था उन सब से मुझे माफी मांगनी है। और एक एक पल मृत्यु सामने दिखाई देती है। जीवन भूलों में बीता था, सोचता है बस 7 दिन, कम से कम ये 7 दिन कोई भूल ना हो। कम से कम ये 7 दिन वैसा जीऊं जैसा जीना चाहिए था।
अचानक मन के किसी में एक जागरण हो जाता है। मन का कोई कोना जो अंधेरे में था, बेहोश था, वहां पर एकाएक जागरण आ जाता है। और वो जागरण ऐसा होता है कि वो सोते समय भी जाग रहा है। निरंतर मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो जागरण और ही प्रबल होते जाता है। निरंतर होश है, निरंतर एक जागरूकता की अवस्था है। 7वां दिन, पत्नी बच्चे रो रहे, बिलख रहे, दुखी हो रहे, अंधेरा सा है घर में। योगी हालचाल पूछने आता है। पूछता है कैसे रहे 7 दिन। किसी के प्रति घृणा, किसी से झगड़ा, कोई नफरत, कोई भूल। वो कहता है कैसी घृणा और कैसा नफरत, जो मृत्यु सामने है, अंतिम घड़ियां गिन रहा हूं, शरीर में शक्ति नहीं है। योगी कहता है कौन सी मृत्यु और कैसी मृत्यु? तुम्हें तो अभी बहुत जीना है। ये तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था। जब मृत्यु सामने होती है, सब कुछ वैसे होने लगता है जैसे होना चाहिए। अंदर से एक कोना मन का जागृत हो जाता है, जो कि हमेशा अंधेरे में रहता है। मृत्यु सबसे बड़ा शिक्षक है, गुरु है। पर व्यक्ति भूला रहता है, ये सोचते हुए कि दूसरे तो जा रहे पर मैं नहीं जाऊंगा। वो यक्ष युधिष्ठिर से यही प्रश्न पूछता है, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? यही आश्चर्य है कि सब मर रहे पर दूसरे ये सोचते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, ये गया। हलवा भी खा लिया भोग का, पर यह विचार नहीं है कि मेरा भी समय आएगा, मेरा भी। हलवा जब दूसरे खाएंगे तो पूछेंगे आज कौन गया? किसी किसी को तो पता ही नहीं होता है कोई गया है। जब हलवे पर नजर पड़ती है तब याद आता है कि कोई तो गया है। आत्मा भूली रहती है। सुबह बाबा ने मृत्यु को याद किया है, अभूल बनने को कहा है। ये शरीर लोन पर दिया है तुमको, ट्रस्टी बनकर रहो। कैसा मैं और कैसा मेरा। जब समस्या आती है तब कहते हो तेरा तू जाने, नहीं तो मेरा। तो आज 2 मुरलियां है, उसमें से दूसरी मुरली पर हम चर्चा करेंगे, जो छोटी वाली है। तो क्या कहा इस मुरली में बाबा ने? 8 तारीख की मुरली है, दिसंबर मास 85। क्या कहा? उससे पहले क्या कहा? बाबा किसको देख रहे हैं? बालक को कि शक्ति सेना को देख रहे हैं? भगवान कमांडर बनकर आया है, ये उसकी शक्ति सेना है, उसमें देख रहा है कौन कितना क्या बना है। मंजीत। मंजीत की परिभाषा व्यर्थ और विकल्प संकल्प से मुक्त, सभी व्यर्थ संकल्प और विकल्प से मुक्त। मंजीत। जो जितना मंजीत यहां है वो वहां पर जगत जीत बनेगा। जितना स्वराज्य अधिकारी यहां है
उतना उधर विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। अभी अभी स्लोगन था, राजयोगी कौन है? जिसकी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य है, वो राजयोगी है। सारी कर्मेंद्रियों को जिसने वश में कर रखा है, बिना उसकी आज्ञा के कोई कर्मेंद्रियां हूं तक नहीं करती, वो है राजयोगी। तो बाबा ने शक्ति सेना को देखा और शक्ति सेना में कौन कितना मंजीत बना है वो देखा, और जो जितना मंजीत है वही उतना जगत जीत है। मन को जीत लेना, कर्मेंद्रियों को जीत लेना, स्वयं को जीत लेना, स्व की विजय। अभी अभी मुरली चली थी शांतिवन में, स्वयं स्वयं के चेकर बनो, स्वयं स्वयं की चेकिंग करो। एक धर्म, एक राज्य और सुख शांति और संपत्ति। एक धर्म कितना रहता है या माया का, एक राज्य कितना रहता है या माया का राज्य रहता है। एक धर्म कितना रहता है, एक धर्म अर्थात संपूर्ण पवित्रता की धारणा। स्वप्न में भी पवित्रता खंडित ना हो, संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में भी पवित्रता। हमारा इस संसार की किसी भी आत्मा के साथ यदि कोई संबंध है, यदि उस आत्मा को और हमें भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाए और ये पूछा जाए, बाबा क्या ये संबंध आपको स्वीकार है? और बाबा कहेगा नहीं, तो ये रिश्ता तस्लीम नहीं खुदा को, ऐसा उसने कह दिया, तो शायद हमारे संबंधों में अपवित्रता है, हमारे आपसी संबंधों में कहीं मोह की रगे है। जिसे हमने प्रेम समझ रखा है वो प्रेम तो था ही नहीं, वो कामना थी, वासना थी, इच्छा थी, मोह था। महर्षि अरविंद घोष ने लिखा है, मैं स्वयं को होश में समझता था पर मैं बेहोश था। मैं जिसे ज्ञान समझता था वो तो अज्ञान निकला। मैं जिसे सत्य समझता था वो तो मेरा भ्रम निकला। मैं जिसे प्रेम समझता था वो तो मेरा मोह निकला। वो प्रेम तो था ही नहीं, मोह था, मोह, विशुद्ध मोह। एक धर्म, एक राज्य, सुख। कौन सा सुख? परमात्मा सुख। इस संसार में सुख, साधन, साल्वेशन, इनके आधार पर नहीं। अविनाशी का आधार विनाशी नहीं हो सकता। शांति, अशांत वायुमंडल में, अशांत सर्कमस्टांस में भी शांत रहना, कमल समान शांति। और तीसरा, संपत्ति कौन सी है हमारी? ज्ञान, गुण और शक्ति। ज्ञान अर्थात केवल भाषण नहीं, केवल कोर्स नहीं, समझ। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात अनुभव, ज्ञान अर्थात विवेक, ज्ञान अर्थात परिवर्तन। महसूसता, गहरी महसूसता। ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। भगवान की एक महिमा है कि वो ज्ञान का सागर है। उसकी और एक महिमा है, वो प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर है, व्यवहारिक ज्ञान का सागर, केवल ज्ञान का सागर नहीं। जो ज्ञान व्यवहारिक हो जाए उस ज्ञान का वो सागर है। इसके लिए वो हवाओं में बातें नहीं करता। वो जो कहता है, वो जो बोलता है, क्यों कहता है? एक एक वर्षन मेरा लाखों का है, क्योंकि जो गहराई उसमें है, हमने उस गहराई को अभी छुआ कहां है। अभी तो बस ऊपर ऊपर से स्क्रैच किया है, बस थोड़ा थोड़ा खरोचा है, बस थोड़ा सा हल्का सा। गहराई में तो गए ही नहीं। गुण, शक्ति। शक्ति अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्ति अर्थात किसी भी दूसरी कमजोर आत्मा के कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं। हम तो शक्तिशाली है पर दूसरों का प्रभाव पड़ जाता है, वो भी नहीं। तो यहां के संस्कार, बहुत काल का यहां का पुरुषार्थ वहां काम आएगा। अब लास्ट में कर लेंगे नहीं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात देवता,
दूसरा करे तो मैं करूं, दूसरा परिवर्तन हो तो मैं परिवर्तन हूं नहीं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात देवता, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात निर्माण, निर्माण 3 खाते जमा करने हैं। कौन से? स्वयं के पुरुषार्थ का खाता, पुण्य का खाता और निस्वार्थ, स्वार्थ नहीं। तो शक्ति सेना को बाबा देख रहे हैं। संतुष्टता चाबी है किसकी? पुण्य की। बाबा किसको देख रहे हैं? शक्ति सेनाओं को। कितने शक्तिशाली हुए हैं, कितने मन जीत हुए हैं। सेना अर्थात जीत, विजय। और सबसे बड़ी विजय कौन सी है? अभी अभी वरदान था, 100 पर विजय, फिर दूसरे के हृदय पर, और तीसरी प्रकृति पर विजय। तो ये सबसे पहली बात। इस मुरली में बाबा ने 7 फायदे गिनाए हैं बच्चा बनने के। बच्चा बनने के सबसे पहला फायदा बच्चा बनने का, अभी बच्चा होंगे तो विश्व के मालिक होंगे। बच्चा बनना, छोटा सा बच्चा बन जाना फिर से। बच्चा बनने के बहुत फायदे हैं। पर जब बच्चा होते हैं तो बच्चे सोचते बड़े कब होंगे, और बड़े सोचते हैं वापस लौट चले बचपन में। सबसे पहला फायदा, जो यहां बालक है वही क्या बनेंगे? मालिक। जो यहां बालक नहीं वो वहां मालिक नहीं। तो फिर से छोटा बच्चा बन जाना है। गीत में सुन रहे थे, क्या कर दो? ये दौलत ले लो, ये शोहरत भी ले लो, नहीं चाहिए ये सब। क्या कर दिया इस तब ने? चिंता। बच्चे थे तो निश्चिंत थे। भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती और बारिश का पानी। फिर से उसी बचपन में लौट चलो, फिर से उसी ईश्वरीय बचपन में लौट चलो जब नए नए ज्ञान में आए थे। कैसा उमंग था, कैसा उत्साह था, कैसी उमंगे थी, क्या करूं और क्या नहीं। बस एक ही धुन थी, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। महल्ले की सबसे निशानी पुरानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बात में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। कभी रेत के ऊंचे टीले पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी। वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। वो कागज की कश्ती और वो बारिश का पानी। कितनी मासूम चेतना थी। ये छल कपट कहां से आ गया पता नहीं, षड्यंत्र पे षड्यंत्र करते रहते हैं। बचपन में ये सब नहीं था। किसी से रूठ भी जाते थे, झगड़ा भी हो जाते थे तो इतना कर दो और दोस्ती हो गई। अभी 2 लोग रूठते हैं तो सदियां बीत जाती है, दूरियां बढ़ती ही जाती है। और बचपन में कट्टी भी हो जाती थी तो सच्ची मुच्ची दोस्ती भी हो जाती थी। तो बाबा ने कहा फिर से बच्चा बन जाओ। एक इंग्लिश लेखक ने लिखा है, आई मिस दी लिटिल चाइल्ड, आई मिस दी। अपने आप से बातें कर रहा है, मेरे छोटे बच्चे जो मेरे अंदर समाया था, कहां गए तुम, कहां खो गए, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं, आ जाओ वापस। ये चिंता है, ये बोझ, ये जीवन की भागदौड़, ये आपाधापी, कहां भटक रहा हूं। लिटिल चाइल्ड आई मिस दी, लिटिल बॉय आई मिस दी, फिर आ जा। तो सबसे पहला फायदा
जो यहां बालक बनेंगे वो वहां पर मालिक बनेंगे, और जो यहां हद के मालिकपन में और हद के नशे में है वो वहां क्या बनेंगे? जीसस क्राइस्ट कहता है, ही हु इज फर्स्ट शैल बी द लास्ट इन माई किंगडम, ही हु इज लास्ट ईयर शैल बी फर्स्ट इन माई किंगडम। जो यहां बहुत दिखावा करते और आगे आगे करते वो मेरे राज्य में सबसे पीछे होंगे, और जो यहां सबसे पीछे है वो मेरे राज्य में सबसे आगे होंगे। पीछे अर्थात विनम्र है, जो बालक जैसे निरागस है, छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट नहीं करते, जिनका हृदय निर्मल है, जो बालक समान है, वो मासूम चाहत की जिंदगानी थी, खूबसूरत वो जीवन था। बाबा ने कहा तुम फिर से बचपन में आ जाओ, ईश्वरीय बचपन को याद करो, वो दिन जब ज्ञान में आए थे, वो नशा, वो खुमारी, वो बाबा के लिए प्यार, वो पहला पहला जो गीत सुना था बाबा का, वो पहला पहला सेंटर, और वहां पर बाबा के कमरे में, और क्या हो गया था? आंसू आ गए थे, भगवान हमारा साथी है, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, उपकार तुम्हारा ओ बाबा, झूम रहा मेरा मन, वाह मेरे भाग मुझे मिले भगवान। हमको भगवान मिला है, कैसा नशा था, जो भी मिला उसको पकड़ पकड़ के सुनाते थे, नहीं छोड़ेंगे एक को भी, एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, चलो चले परिवर्तन पथ पर कदम से कदम मिलाकर। किसको भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी हो, पूरी ट्रेन के ट्रेन S1 से लेके S12 तक, प्रजा बनानी है। सुना होगा तुमने ज्ञान, अब हम सुनाते। तो पहला फायदा। दूसरा फायदा, बालक बनना अर्थात बेफिक्र बादशाह बनना। बालक बनना अर्थात निश्चिंत जीवन, कोई चिंता नहीं है। टीचर पूछती है होमवर्क क्यों नहीं किया, बच्चा कहता है होमवर्क किया, डायरी लाना, कॉपी लाना भूल गया। होमवर्क तो किया है और कॉपी नहीं लाई। बच्चा कहता है हमारे पिताजी देखो कितने डरपोक है। छोटा सा बच्चा, रोड क्रॉस करते तो मेरी उंगली पकड़ पकड़ के चलते हैं, क्या करूं मैं मेरे पिताजी का, क्यों डरते इतना पता नहीं। मासूम थे। टीचर पूछता है मगरमच्छ क्या है, तितली क्या है, तितली नहीं है छिपकली। वो कहता है वो मगरमच्छ जिसे बचपन में बोरविटा नहीं मिला था, इसलिए कुपोषित हो गई। टीचर पूछते हैं पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बताओ। वो कहता है पहला मगरमच्छ, दूसरा मगरमच्छ की पत्नी, मगरमच्छ का बेटा, मगरमच्छ का भाई और मगरमच्छ की बेटी। हो गए ना 5। बेफिक्र जीवन था, निश्चिंत जीवन था। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चिंताएं आने लगी, तब कोई चिंता नहीं थी। फिर से वही निश्चिंत जीवन आ जाए। तीसरा फायदा, निरंकारी और निराकारी। एक छोटा बच्चा निरंकारी होता है, उसको कहो कि जाओ, उससे जाके सीखो, तो जाएगा और सीखेगा। बड़े से कहो उनसे जाके सीखो, हम क्यों सीखे, हम नहीं सीखेंगे किससे, हमसे सब सीखेंगे। जैसे दिखाया है, कार कंपनी में नई नई कार बनी है, सबसे अच्छी कार, सबसे महंगी कार, ब्रांड न्यू,
कंपनी के अंदर ही बनी, और जब निकालने का समय आया तो देखा वो जो फाटक, वो जो दरवाजा था वो छोटा पड़ रहा है, ऊपर से घिस जाने वाली थी कार। क्या करे? सभी मैकेनिक्स आए, सब लोग बैठकर चिंतन करने लगे बड़े बड़े, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, दरवाजे को तोड़ा जाए या और कोई दूसरा नया रास्ता बनाया जाए। एक अनपढ़ सा चौकीदार, वॉचमैन वहां खड़ा है, वो कहता है मेरे पास, मैं कुछ बोलूं, मेरे पास एक आइडिया है। वो कहता है हवा निकाल दो, कार की हवा निकाल दो, कार बाहर। हवा बहुत भरी है, मैं की निकालो तो कार बाहर निकलेगी। अहंकार की इतनी हवा भरी है, मैं ही सब कुछ हूं। थोड़ा सा कम कर दो। बच्चा अर्थात जो सबसे सीखता है, बच्चा अर्थात हर एक से सीखता है, हर एक से, क्योंकि हर एक आत्मा अपने साथ अनुभव की खान लेकर घूमती है। हर आत्मा एक नए जगत से आई है, एक नए घर से आई है, एक नए प्रांत से, नए देश से, नई भाषा है उसकी, नई अनुभव है उसके, सब कुछ नया है उसके पास। हम चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, परंतु उसके पास जो है ऐसा कोई अनुभव वो हमारे पास नहीं है। इसलिए हर एक से सीखना है, छोटा सा बच्चा बनकर हर एक से सीखना। तो तीसरी निशानी निरंकारी, और उसी के साथ जोड़ा बाबा ने निराकारी। और जो निरंकारी है वही निराकारी हो सकता है। निराकारी होना, सोल कॉन्शियस होना, जब मन व्यर्थ से मुक्त है तभी हो पाता है। जब मन में व्यर्थ चल रहा है तो कितना देहभान भरा रहता है। व्यर्थ ही डिस्टर्बेंस है, पहली मुरली में कहा। तीन ही तो भाषा है योगी अलौकिक जीवन की। कौन सी? नैन, भावना, संकल्प, जिनका हम सबसे कम प्रयोग करते हैं, और ज्यादा किसका करते हैं? मुख की भाषा का। बाबा ने कहा संकल्प की भाषा से कोई कितना भी दूर हो, उसे संकल्प से टच कर सकते हो। पर जब मन में व्यर्थ चल रहा है तो इन तीन भाषाओं से हम बहुत दूर है। बाबा ने कहा जब स्वीट साइलेंस, अंतर्मुखी अवस्था में स्थित हो जाओगे तब इन भाषाओं का अनुभव कर सकोगे। नई भाषा सीखनी है। संसार में भाषाएं सीखने की कितनी क्लासेस है, कितनी टेक्निक्स है, डिक्शनरी है। इन भाषाओं को हमने सीखने के लिए क्या किया है? संकल्प की भाषा की कौन सी डिक्शनरी है, कौन से शब्द है? उसमें तो शब्द ही नहीं है, निशब्द है वो। निशब्द सब शब्दकोश है संकल्पों का। जहां संकल्प खो जाए और केवल जागरण रह जाए। जैसे वो व्यक्ति, मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, कोई संकल्प नहीं, सारे संकल्प खत्म हो गए, केवल जागरण। जहां संपूर्ण जागरण हो जाता है वहां संकल्प विलीन हो जाते हैं, केवल जागृत अवस्था रहती है। कंप्लीट वेकफुलनेस, कंप्लीट वॉचफुलनेस, अवेकनिंग। वहां फिर मांगना, पूछना, प्रश्न ही नष्ट हो जाते हैं। वहां किसी से क्या प्रश्न पूछे? उत्तर की तलाश नहीं है, प्रश्न ही नष्ट हो गए जागरण में। वो अवस्था है जागरण की। तो तीसरी निशानी निराकारी और निरंकारी। चौथी निशानी हद का परिवर्तन। हद का जीवन जो है उसका परिवर्तन हो गया। हद के जीवन का परिवर्तन। हदों में जीते थे, बस मैं, मेरा परिवार, मेरा पुरुषार्थ, बस अपने लिए। विश्व के लिए क्या कर रहे हैं? थोड़ी बहुत सकाश दे दी सुबह सुबह, बस। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते। हमने अपना पुरुषार्थ बहुत कर लिया, अब दूसरों के पुरुषार्थ को बढ़ाना है। अपने लिए बहुत जी लिए, अब दूसरी आत्माओं को जगाना है।
तो बालक अर्थात जिनका हद का जीवन परिवर्तित हो गया। 5वीं निशानी मास्टर नॉलेजफुल। इस एक शब्द में सारा विश्व का ज्ञान समाया हुआ है। क्या ये अतिशयोक्ति तो नहीं, एक्सैजरेशन? बाबा ने कहा बच्चा, बस इसमें सारे विश्व का ज्ञान समाया हुआ। कितना बड़ा कोई प्रकांड पंडित हो, क्या वो ऐसा कह सकता है मैं भगवान का बच्चा हूं? ना, उनके अपने अहंकार होते हैं। कोई शंकराचार्य, कोई योगी, कोई तपस्वी ऐसा नहीं कहते। बाबा ने इसलिए कहा ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो लोग क्या कहते हैं, कुछ कुछ उनको भी याद किया है, जो मालिक होते हैं देश के, धर्म के, परिवार के, बालक तेरे, ऐसा कहते हैं। एक तरफ तो ये भी बोला और दूसरी तरफ ये भी बोला कि कोई विद्वान नहीं है जिसने इस शब्द को जाना है, अंदर से महसूस किया है। सारा विश्व का ज्ञान इस एक शब्द में है। बाप और बच्चे, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। तो मास्टर नॉलेजफुल, हम क्या बन जाते हैं? मास्टर नॉलेजफुल। किसकी संतान हूं? अमृतस्य पुत्रा। बाबा की एक महिमा ये भी है जिसका अमृत वेला अभ्यास करना है। वो अमृत का सागर है और मैं आत्मा सुबह सुबह अमृत पी रही हूं। सारे दिन भर कुछ भी खाने की जरूरत नहीं, फिर कुछ भी पीने की जरूरत नहीं, फिर क्योंकि सुबह ही अमृत पान कर लिया है। मैं आत्मा अमृत से पोषित हो रही हूं। अमृत नरिशमेंट, सुबह सुबह अमृत भर रहा है। फिर सारे दिन भर भोजन का इतना ख्याल नहीं रहेगा। नहीं तो सुबह से उठते ही क्या खाऊं, क्या खाऊं, किसको खाऊं, किसका दिमाग खाऊं, क्या खाऊं, किसको खाऊं और किसका दिमाग खाऊं। सुबह ये अभ्यास करना है, क्योंकि भूख का संबंध इमोशन से है, शरीर से कम। शरीर को तो बहुत ही कम चाहिए। ये तो इमोशंस जब डिस्टर्बेंस होते हैं तब भूख बढ़ती है। सुबह सुबह उसको आदेश दो, हे मेरे मन खाओ, किसको पियो, किसको? अमृत है सामने, अमृत का सागर है। मुझ आत्मा में अमृत समा रहा है और सारे शरीर का पोषण इसी अमृत से हो रहा है, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी खुशी मुरलियों में आता है, जब तुमको बहुत खुशी होती है तो भूख खत्म। पांचवी निशानी मास्टर नॉलेज। छठवीं निशानी, जब तुम बच्चा बन जाते हो तो माया से बच जाते हो। माया से बच जाना है, बच्चा बनना अर्थात। तो निरंतर यह अभ्यास, मैं किसकी संतान हूं? जो कुछ उसमें है वो सब कुछ मुझ में है, जो उसमें है वो मुझ में है। सारे रस उसमें समाये हुए हैं। संसार के किसी रस में कोई रस नहीं। वो संपूर्ण स्वाद का सागर है, वो संपूर्ण रसों का सागर है। सब कुछ उसी से मिल रहा है। वो संपूर्ण पोषण का सागर है। उससे ही सब कुछ मिल रहा है। और जब हम इस अवस्था में रहते हैं, अपने आप रक्षा होती है। होली दिखाया है प्रहलाद। प्रहलाद था या नहीं था उससे कोई संबंध नहीं। हिरण्यकश्यप था या नहीं था पता नहीं, पर कुछ कुछ बातें सीखने जैसी है। हिरण्यकश्यप अर्थात नास्तिक, प्रहलाद अर्थात आस्तिक। आस्तिक का जन्म नास्तिक से होता है। पहली स्टेप है संशय, ये क्या है, ये क्यों है, और फिर खोज करते जाओ, आस्तिकता जन्म लेगी, संशय मिटेगा, और फिर सच्चा प्रभु प्रेम जागृत होगा। शुरुआत हमेशा डाउट से होती है, अंत हमेशा एक्सेप्टेंस से होता है।
बाबा का हर वाक्य उस रीति से देखना है, ये क्या है, क्यों मैं इसको स्वीकार करूं। अपने ही मन में प्रश्न पूछना है। ये इतना बड़ा वाक्य कह दिया कि एक शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है, क्या वास्तव में ऐसा है? यात्रा चालू करना है और धीरे धीरे आस्तिकता का जन्म होगा। और जब आस्तिकता जन्म लेगी, नास्तिकता मिट जाएगी। जब निश्चय आ जाएगा, संशय मिट जाएगा। इसे संशय भी नहीं कहते, इसे एक दूसरा शब्द है संदेह। संशय वाली अवस्था तो हम बहुत पहले पार कर चुके, सभी निश्चय बुद्धि बैठे हुए, परंतु ज्ञान को समझने के लिए संदेह की आवश्यकता है। बाबा ने कहा जज करो हर बात को जो मैं कहता हूं, ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लो। मैं क्या कहता हूं और शास्त्र क्या कहते हैं, जज करो, फिर डिसाइड करो क्या करना है। तो भगवान का एक एक वाक्य देखना है। फटाफट मुरली पढ़ के पूरी नहीं कर देना है। मुरली हो गई पढ़ के, काम पूरा हुआ आज का, अब मुझे कोई कह नहीं सकता। अगर किसी ने पूछा तो बोल दूंगा हमने एक बार पढ़ लिए, हमने सुन भी लिए, पढ़ भी लिए। देखो अंडरलाइन किए हुआ है पूरा। इतना अंडरलाइन करते, इतना लाल पीला नीला कर देते मुरली को कोई कोई। चलो वो भी बहुत अच्छा है, जो नहीं करते उनसे तो बहुत आगे है। पर चिंतन कितना चला, जज कितना किया, संदेह से निश्चय की यात्रा कितनी की, कितनी गहराई में गए। तो माया से बच जाएंगे। भगवान की छत्र छाया में रहेंगे तो माया नहीं आएगी। माया आ ही नहीं सकती वहां पर। जो निरंतर छत्र छाया में है वह माया कैसी आएगी? बाइबल में लिखा है, भक्त भगवान से कहता है, लॉर्ड लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी, मुझे तुम में छुप जाने दो, मुझे तुम अपने में छिपा लो। मैं कहां छुपूं संसार में? चाहे चारों तरफ माया का साम्राज्य है, तुम में छुपा लो। लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी, तुझ में। छठवीं निशानी। सातवीं निशानी, बोझ नहीं। बच्चा अर्थात बोझ नहीं। बोझ किसका है? मैं मेरा का। तेरा तुझको अर्पण। बोझ, बाबा ने कहा यह शरीर भी क्या है? अमानत। तुमको कहा किस पर दिए? लोन पर। भूलना मत लोन देने वाले को। ट्रस्टी बनकर इस शरीर का प्रयोग करना है। और शरीर के केवल दो ही काम है, तपस्या और सेवा, बस। इसके अतिरिक्त तो उसको कहीं और डाला तो दुख होगा। यह शरीर भोग विलास के लिए नहीं दिया हुआ है। तपस्या करनी है, इस शरीर में कठोर तप करना है, ताकि इस शरीर में रहते हुए शरीर से डिटैचमेंट हो। देहधारियों को देखते हुए केवल आत्माएं ही नजर आए। और सेवा, इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इसी शरीर से हमें सब कुछ करना है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि संभाल के नाम पर उसे भोग विलास में डुबो रहे हैं। अमानत है। तो 7 निशानियां बताई है, पर बच्चों ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा से पूछ लिया है। बाबा ने कहा सहज है, मुश्किल तो नहीं? बच्चों ने कहा सहज तो है, परंतु क्या? भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि पुराने संस्कार, जिसके उत्तर में बाबा ने 4 बातें कही है। सबसे पहली बात क्या? मरजीवा जन्म है। जब कोई मरता है तो क्या करते हैं? अग्नि संस्कार, अर्थात सब कुछ खत्म। क्या कहा जाता है? ये था, है नहीं। नाम भी नहीं लिया जाता है। क्या कहते हैं? डेड बॉडी को उधर उठाओ। क्या कहते हैं? डेड बॉडी को उधर रखो। व्यक्ति का नाम लेते हैं क्या? नाम भी नहीं लेते मरने के बाद। अब तक व्यक्ति था, अब डेड बॉडी बन गई। शरीर वही है, दिखने में तो सब कुछ वैसा ही है, वही कान नाक सब है, पर डेड बॉडी हो गई है।
हम भी मरजीवा है। पुराने संस्कार, स्वभाव, स्मृतियां नष्ट हो जाए, ये बहाना नहीं दे सकते कि हमारी आदत बन गई है, हमारी एडिक्शन है, हम तो ऐसा ही करते हैं। बाबा ने कहा अर्थात तुम मरजीवा नहीं बने हैं, इसलिए रोज अमृत वेला संकल्प करना है, वो जो पुराना मैं था, सूडो मी, फॉल्स मी, नकली मैं मर चुका है। अब ये नया मैं जन्म लिया हूं, ये मैं नया हूं, ब्रांड न्यू, नया दिन नया मैं, पुराना गया। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, जब मैं रात को सोता हूं तो मर जाता हूं, सुबह उठता हूं तो फिर से जिंदा हो जाता हूं। आज का दिन गया, अब फुल स्टॉप, अब नया सब कुछ, नया जन्म। अभी अभी जैसे आंख खुली है, अच्छा मैं कहां हूं? नवीनता, नहीं तो ब्राह्मण जीवन डल हो जाएगा। वही 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 इतने सालों से वही सेवा, वही भोजन, वही ट्रैफिक कंट्रोल, वही अमृत वेला, वही नुमाशाम, वही मुरली, वही ब्राह्मण परिवार के वही वही चेहरे, वही वही क्लास, वही वही सोमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं महान आत्मा हूं। सोमान भी चालू है, बाबा से बातें भी चालू है, रोना भी चालू है, सब सब साथ साथ बैलेंस चालू है। दुखी भी हो रहे हैं और योग भी कर रहे हैं, ऑलराउंड। तो पहला मरजीवा जन्म है, सब कुछ मर जाए पुराना, जीवंत मृत्यु। दूसरा, अगर कोई मरा हुआ वापस आ जाए तो क्या कहते हैं उसको? भूत। और मरा हुआ संस्कार वापस आ जाए तो क्या कहते हैं उसको? माया का भूत। तो भूतों को क्या किया जाता है? चाय पानी पिलाया जाता है। भूत महाराज, भूत महोदय, बहुत दिनों बाद पधारे, कहां थे? आए नहीं इतने दिनों से, ना तो आंसर देते हो, चिट्ठी पत्र व्हाट्सएप मैसेज, कहां रहते हो? ऐसा किया जाता है या भगाया जाता है? भूत आ जाए, वो संस्कार जो मर चुका था फिर से प्रकट हो जाए, क्या करो? उसको हटाओ, भगाओ, आग जलाओ, वास धूप जलाओ, भाग जाएगा जानवर, भूत। भूत की कमी भी देख लो क्या होती है। जो भूत है उसकी कोई ना कोई तो कमी होगी जरूर, वो पहचान लो कि वो आते ही वो भाग जाता है, उसको डर लगता है आंख से। ये दूसरा। तीसरा कौन बताएगा पुराने संस्कारों के बारे में? तीसरी बात, ये कहना कि ये मेरा पुराना संस्कार है, अपने आप को धोखा देना है। कितनी बड़ी बात कह दी है, खुद को धोखा देना है। आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ हिपोक्रेसी, सेल्फ चीटिंग, सेल्फ लाइंग। खुद से धोखा दे, खुद को धोखा दे रहे, खुद ही से झूठ बोल रहे। ये तीसरी। और चौथी बात, तुम्हें प्यार किससे? पुराने से प्यार है ना। उस दिन मुरली में था ना, अमेरिका वाले लोग होते हैं उनको बड़ा प्यार होता है, ठग कर लेके जाते हैं। भारत वाले ठग लेते हैं उनको, पाई पैसे की वस्तु को हजारों में बेच देते हैं। मुरली थी ना अभी अभी, हाँ कुछ तो थी। तो सबसे पुराना क्या है फिर? पुराने से प्यार है ना, और पीछे जाओ, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे। सबसे पुराना आदिकाल, देव युग के संस्कारों को इमर्ज करो। फिर ये जो बीच के है, मध्य के है, मध्य को क्या कहा जाता है? बीच। और बीच भंवर में क्या होती है? परेशानी होती है। भंवर में क्या होता है? गोल 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 गोल। कोई गिर जाए भंवर में, बचता नहीं है। भंवर में अगर कोई चला जाए
चक्रवात, गोल 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 और नीचे गया। इसलिए बीच को याद नहीं करो, लास्ट प्रीवियस प्रिस्टीन ओरिजिनल संस्कार को याद करो। अब अंतिम प्रश्न है, तो ये 4 कारण बताए। पहले, मर चुके हो। दूसरा, भूत अगर आ जाए तो क्या करो। तीसरा, धोखा देना। और चौथा, सबसे पुराने को याद करो। अब एक प्रश्न है, सतयुग के संस्कारों को कैसे इमर्ज करें। सब अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे प्रश्न, कुछ उत्तर यहां देंगे और कुछ कल सोचेंगे दिन भर। सतयुग के संस्कार यहां है, मैं यहां हूं, बीच में 84 की सीढ़ियां, बीच में 5000 वर्ष, इमर्ज कैसे करूं। वो जो ऊपर है और हम अभी नीचे हैं, वहां बैठे, उन संस्कारों को इमर्ज करना है। कैसे करेंगे। सबसे पहले तो चित्र को देखो। ये बाबा ने कहा जाओ, जाकर लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ और क्या कहो। ओहो। एक बार सब बोल के दिखाओ। ऐसे नहीं, ओहो। हम ऐसा बनने वाले हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है, चित्रों के सामने बैठना। दूसरा, एक ऐसी ड्रेस सिला लेना, चलो ठीक है वो भी कर लो। तीसरा, अपने ड्रेस में फोटो लगा के रखना, चलो ये उसी में हो गया। तीसरा, सतयुग के बारे में पढ़ना, रोज पढ़ना। स्पार्क में 2 किताबें हैं, सतयुग दिग्दर्शक और एक दूसरी, दोनों किताबें होनी चाहिए हमारे पास। सतयुग के बारे में सारी जानकारी, जिसमें सतयुग के बारे में रोज पढ़ना। रोज मुरलियों में सतयुग की 1-2 पॉइंट आती है। उस दिन था लक्ष्मी राधे कृष्ण, नेचुरल ब्यूटी है उनकी, खूबसूरत है। तो सतयुग की पॉइंट्स, एक डायरी बनाओ जिसका नाम रखो सतयुग, और रोज सतयुग की जो पॉइंट आती है उसमें डालते जाओ, उसमें डालते जाओ, रोज 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 रोज। तो ये तीसरा काम करना। और कैसे करेंगे इमर्ज संस्कार। विजुअलाइजेशन, मानस चित्र बनाना है, मन में सोचना है, चिंतन करना है सतयुग का, क्या था, कैसा था, ये काम। और टाइम ट्रैवल, सतयुग में घुस जाना मन से, कि मैं कमेंट्री बनाना, गेट खुला और ओहो ये सतयुग, और एक एक चीज को देखना, अच्छा ये है, ये है, जानवर कैसे है, भोजन क्या कर रहे हैं, किचन में जाना थोड़ा, गोल्डन एज के क्या कर रहे हैं वो, खेल कौन सा कर रहे हैं, किताब कौन सा पढ़ रहे हैं, ड्राइंग चालू है, नृत्य चालू है, संगीत चालू है, कौन सा गीत है, कौन सा संगीत है। पुष्पक विमान में थोड़ा चढ़ के देखना, और थोड़ा सा सेल्फी भी लेके आना लक्ष्मी नारायण के साथ, फिर यहां आके दिखाना, ये देखो हम अभी अभी जाके आए, प्रूफ। और क्या करेंगे सतयुग के संस्कार इमर्ज करने के लिए। क्या लिखना सतयुग के बारे में, और चर्चा करना सतयुग के बारे में, और इमर्ज करने हैं वो संस्कार। योग का प्रयोग करना, वहां से देवता वो आ रहा है, मुझ में समा रहा है, उसके सारे गुण मुझ में आ रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण निर्विकारी, सतोप्रधान, आत्म अभिमानी, शोभनिक, आकर्षक। प्रयोग करना ऐसे, कैसे, स्वर्ग में एंटर करने वाली आत्माओं को ऐसे, बेफिक्र बादशाह को ऐसे, बालक सो मालिक की स्मृति में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, माया से बचे हुए रहने वाली आत्माओं को ऐसे, भूतों को भगाने वाली आत्माओं को ऐसे, विश्व के मालिक आत्माओं को ऐसे, हत के जीवन को परिवर्तन करने वाली आत्माओं को ऐसे, आदिकाल के संस्कार को इमर्ज करने वाली आत्माओं को ऐसे, रूहानी योगी जीवन की भाषा को जानने वाली आत्माओं को ऐसे, अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्थिति में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, मास्टर नॉलेजफुल आत्माओं को ऐसे, विकर्म विनाश ऐसे, मास्टर सर्वशक्तिमान विशेष आत्माओं को वरदान ऐसे, सोचना बोलना करना सब क्या
विशेष आत्माओं को, ऐसे ऐसे स्वीट साइलेंस में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे समझदार आत्माओं को। तो ऐसे बहुत सारे सम्मान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। आज देख लेना सतयुग स्वप्न में। ओम शांति।